सो हेलो एवरीवन, आज का वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल है। मैंने जो है अपनी किताब लिखी है, पहली पेपर बैक, और अभी वो मेरे हाथ में नहीं है पर भविष्य में ज़रूर आ जाएगी मेरे हाथ में। अभी जो है मैंने इसको लॉन्च नहीं किया हुआ है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, पर मैं प्रोसेस शेयर करना चाहती थी तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाने का काफ़ी सही टाइम है, इसलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। इट्स अ रॉ अनफिल्टर्ड वीडियो आई वुड से। तो सबसे पहले किताब लिखने का आइडिया आया कैसे, आई वुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो समीक्षा का जो मेरी फ्रेंड है, अभी फ़िलहाल लिंक्डइन पे जो है हमारी मुलाकात हुई, पॉडकास्ट के उससे हम जो है मिले, और उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि हमें एक किताब लिखनी चाहिए फ्रीलांसिंग के ऊपर। और उस टाइम पे मैंने अपनी ई बुक्स ऑलरेडी लॉन्च की हुई थी, पर मैंने पेपर बैक अभी तक ट्राई नहीं किया था, मैंने लॉन्च नहीं किया था। तो शी सेट करते हैं। मैंने उनको बोला भी कि इतना टाइम मैं शायद ना दे पाऊँ। उसने बोला आई विल मैनेज, आई विल हेल्प यू, ऐसा वैसा ये वो बहुत एक्साइटेड थी, और मुझे उसका देख करके मुझसे ना भी नहीं कहा गया, तो मैंने बोला चलो ठीक है हम करेंगे। और उनकी पॉजिटिविटी थी कि मुझे लगा कि नहीं यार करना चाहिए, अच्छी बात है, तो कुछ लिखा जाएगा। तो मैंने हफ्ते भर में जो है अपना फाइवर का कंटेंट लिखा, प्लान किया, और बाकी हमने फिर दोनों ने साथ में मिलकर के पूरी किताब पढ़ी, मिस्टेक्स निकाली। हम लोग मीटिंग करते थे शाम के टाइम पे, और उसके बाद हम लोग जो है एक एक पढ़ते थे लाइन पेजेस, और उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करते थे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो एक प्रोसेस बताती हूँ आप लोगों को, जिन लोगों को किताब लिखनी है उनके लिए। ये तो मेरी कहानी हो गई, तो मैं अब आपको बताती हूँ किताब लिखनी है अगर आपको, तो आप क्या कर सकते हो और मैंने कैसे किया है। तो सबसे पहले अगर आपको किताब लिखनी होती है, क्योंकि मैंने अभी तक 3 किताबें लिख दी हैं, 2 तो ई बुक्स हैं, बट अभी ये तीसरी जो है वो हमारी पहली की पेपर बैक है, तो अगर कंसीडर करना हो तो एक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो जो किताब लिखना होता है, पहले तो आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। शार्क टैंक वाला हो गया थोड़ा सा, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन अगर आपको उस चीज़ में, स्किल में नॉलेज है, आपको उस चीज़ का पता है। अब मैं उसमें लिंक्डइन का मैंने ज़्यादा होशियारी नहीं मारी इस बुक में। उसका कारण ये है क्योंकि मुझे लिंक्डइन पे आए हुए उस टाइम जब मैंने किताब लिखी है काफ़ी कम समय हुआ था। जब आप देख रहे हो कि शायद मैं पुरानी हो चुकी होंगी लिंक्डइन पे, तो और अभी भी मैं काफ़ी थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस आ गया है, हम काफ़ी चीज़ें लिंक्डइन के बारे में सीख रहे हैं और कर रहे हैं। पर मैं राइट पर्सन नहीं थी लिंक्डइन के बारे में बात करने के लिए। वो राइट पर्सन थी क्योंकि वो काफ़ी टाइम से लिंक्डइन पे कर रही है, उसके पास 10,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। मैं फाइवर पे काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, वहाँ पे टॉप रेटेड सेलर हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं फाइवर वाला पार्ट ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी। बाकी चीज़ें हवाई तो सब कर लेते हैं, बट फ्रॉम आर एक्सपीरियंस वो चीज़ उसको यूनिक बनाएगी कि हमने हमारे एक्सपीरियंस से लिखी है। तो अपनी जब भी बुक लिख रहे हो कोशिश करो कि वो थोड़ा सा एक पर्सनल टच देने की, एक यूएसपी रखने की, और इसके अलावा आप उसमें कैसे अपना जो है एसेंस डाल सकते हो, कैसे उस बुक को अपना बना सकते हो, और उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। वैल्यू का मतलब सिर्फ नॉलेज से नहीं होता है। अगर आप जैसे नॉन फिक्शन बुक्स लिख रहे हो या फिक्शन बुक्स लिख रहे हो या स्टोरी बुक्स लिख रहे हो, किड्स से रिलेटेड कुछ भी आपका कहना चाहिए नीश हो सकता है, तो अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसमें कोशिश करो जो भी उस बुक का पर्पस है। अभी इसका नॉलेज पर्पस था, किसी बुक का पर्पस हो सकता है एंटरटेनमेंट हो, तो जो भी चीज़ है वो पहुंचना चाहिए, और उसके लिए एक थोड़ा सा अपना यूनिकनेस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप लिख रहे हो तो फर्स्ट स्टेप है ये 3 चीज़ों को क्लैरिफाई करना कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और एक जो है चूज़ करना एक नीश जिसमें कि आप बहुत पारंगत हो। अगर आप फिक्शन वाली बुक लिख रहे हो, नॉन फिक्शन लिख रहे हो, किताबें लिख रहे हो बच्चों के लिए भी, तो उसमें भी पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लेवल से नहीं लिख सकते हो, फिर आपको बच्चा बन के लिखना पड़ेगा कि मुझे पढ़ने में कैसी चीज़ें मज़ा आती ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लो, इसके बाद आपको दूसरी चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको अपनी बुक इमेज इलस्ट्रेशन वाली चाहिए है कि आपको जो है अपनी बुक सिर्फ वैसे वाली चाहिए। ठीक है, अभी मतलब कई लोगों को पसंद होती है जिस किताब में थोड़े से ऐसे इलस्ट्रेशंस हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कलरफुल ही हो, ब्लैक एंड वाइट डूडल वाली चीज़ें भी होती हैं। तो डिसाइड करो, आप अपनी बुक को इमेजिन करो बैठ करके एक आध दिन कि चाहिए कैसी है आपकी किताब, आपको कैसी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए, कवर कैसा होना चाहिए, सब चीज़ें इमेजिन करके एक रफ लेआउट बना लो। मैंने जब कवर डिज़ाइन किया था तो मैंने बहुत सारे पैटर्न्स बनाए हुए थे ऐसे नोटबुक पे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है बुक कवर को लेकर के, पर मुझे पर्सनली ये बुक कवर ठीक है। इसमें भी समीक्षा से मैंने काफ़ी सारे ओपिनियंस लिए थे, तो उन्होंने बताया कि यार ये चीज़ें जो है आप ठीक कर लो, या ये इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो पहला लेआउट और आखिरी के जो हमने फॉर्मेटिंग करी है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत सारे चेंजेस किए हैं, लेकिन फिर भी एक बेसिक जो आइडिया है वो पेन कॉपी से ही आता है। तो किताब जब अपने हाथ में एक पेन कॉपी लेकर के बैठोगे तो अपने आप जो आपके थॉट्स होते हैं ना वो प्रोसेस होने लगते हैं। एक आपको कागज काला चिट्ठा मिल जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है आपने डिसाइड कर ली, ये सारी चीज़ें जब आपने लिख ली, अब नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मुलेशन का। जब आप फॉर्मेट करते हो अपने थॉट्स को, फॉर्मेटिंग ऑफ थॉट्स, जो हमारी फॉर्मेटिंग ऑफ द प्रोसेस। अब आप क्या करोगे, 4-5 कॉलम्स बना सकते हो, पार्ट्स में डिवाइड करो, मेन टॉपिक्स। अभी अंदर नहीं जाना है, सिर्फ मेन टॉपिक्स लिखना है कि मुझे किस किस के बारे में बात करनी है। फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांसिंग में क्या क्या
क्या क्या चीज़ें मैं कवर करना चाहती हूँ। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगा कि मुझे मेरी स्टोरी बतानी, मैं अपना पार्ट बता रही हूँ जो मैंने लेआउट किया है। समीक्षा ने जो बाकी का पार्ट है उसने वो लेआउट किया था, तो मैंने जो मेरा पार्ट लेआउट किया है फाइवर वाला, तो उसमें मैंने बोला था सबसे पहले स्टार्ट में अपनी कहानी से करूँगी। ऐसे नहीं था, शुरू से यही प्लान नहीं था। मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे जो कि मुझे लगा कि ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसके बाद मैं चाहती थी वो बोरिंग ना हो, एक पर्सनल टच देने की। अगेन मैंने बोला मैं मेरी कहानी बताऊंगी पहले, कि मेरा कैसे जर्नी रहा, मैंने कैसे एक्सप्लोर किया, मेरे क्या प्रोसेस रहा, सारी चीज़ें। इसके बाद फिर मुझे लगा और अभी लेआउट नहीं जमाया, अभी सिर्फ पॉइंट्स, फाइवर काम कैसे करता होगा कई लोगों को डाउट होता होगा, ठीक है, तो हम वो एक पॉइंट रखेंगे। तो मैंने दूसरा पॉइंट वो रखा। चैप्टर्स का लेआउट अभी ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, तो वो लिखो। इसके अलावा एक अच्छी गिग कैसे बनाई जाती है, रैंक कैसे कराया जाता है, ऑर्डर कैसे मिलता है, क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, जो जो चीज़ें दिमाग में आ रही थी सारी चीज़ें मैंने जो है लेआउट कर दी कि ये डाउट्स हैं या ये चीज़ें होती होंगी या ये चीज़ें कोई जानना चाहेगा। अगर कोई आया पहले टाइम वाले उस पर, यूज़र सेंट्रिक बुक बनाई है कि जो पढ़ रहा है उसको कुछ भी नहीं पता है, ऐसे सोच करके, और अब वो जो ये किताब पढ़ेगा उसके बाद उसको बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो वो चीज़ों को देख करके कि मैं अगर स्टार्ट करी तो मुझे क्या क्या लगता, मेरा ये थॉट प्रोसेस था। अब आप जब बना रहे होगे तो अब आपको थोड़ा सा और कुछ अलग आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, पर मैं अपने नीच से अगर जुड़ करके बताऊँ तो मेरा ये प्रोसेस था। आपकी कोई भी नीच है, आपको लेआउट करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, पॉइंट्स लिखना है, कुल मिला के पॉइंट्स, बुक में क्या क्या, ये भी। अब जब आपने लिख लिया तो आपके पास 10-12 पॉइंट्स आ जाएंगे, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं कई लोगों के पास। मेरे तो 8 पॉइंट्स आए थे आई गेस। तो 8 पॉइंट्स में जो है अब आप उसका ऑर्डर जमा सकते हो कि पहले ये आना चाहिए, दूसरा ये आना चाहिए। और यकीन मानो जब तक आप पब्लिश करने का दिन आएगा ना, या जब तक आप लोड करोगे उसको, फाइनल करोगे, प्रूफ रीडिंग हो जाएगी, तब तक बहुत बार ऑर्डर्स ऊपर नीचे करते हो। मैंने देने के पहले भी, समीक्षा को दिखाने के पहले भी मैंने बहुत बार उसका जो बुक है उसका कवर भी चेंज किया है, और उसके बाद मैंने बहुत बार जो इसके थॉट्स भी जो है चेंज किए, और जो मेरे पॉइंट्स लिखे थे वो भी चेंज किए, और मैंने चैप्टर्स भी चेंज किए कि पहले ये आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए। पहले मैंने अपनी फाइवर की स्टोरी आखिरी में रखी थी कि मोटिवेशनल टाइप का, फिर मैंने सोचा नहीं पहले रखनी चाहिए। तो कुछ अपने आप में ही आता है कि कैसे करना चाहिए, जब तक आप करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। बट मैंने आपको एक ऊपर का प्रोसेस बताया कि आखिर होता कैसे है। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि इसको पब्लिश कैसे करेंगे हम। पब्लिश करने के पहले भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ एरर्स हो सकते हैं, आपने किसी को दिखाई तो है नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, उनकी बुआ हैं जो कि काफ़ी अच्छी इंग्लिश के टीचर हैं, प्लस उनकी इंग्लिश के टीचर जो है स्कूल की, उन्होंने जो है उसको रिव्यू किया है। मैंने भी मेरे मामू को दिया था ई बुक को रिव्यू करने के लिए। इनफैक्ट जो मेरा पहला ई बुक था वो भी मैंने मेरे फ्रेंड को दिया था और मेरे मामू को दिया था कि आप पढ़ो, बताओ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, एरर्स वगैरह कुछ तो बताओ, जो भी चीज़ें हैं। तो मैं ऐसे अपने जो लोग हैं अपने आसपास के, अगर आप प्रूफ रीडर प्रोफेशनल हायर नहीं कर सकते और आपके घर में से कोई है जिसका इंग्लिश बढ़िया सा है और जो मिस्टेक्स निकाल सकता है, खुद का वो पढ़ने में ना मज़ा नहीं आता और हमसे नहीं पढ़ा जाता है, और हम अगर पढ़ भी रहे होंगे तो हम खुद के मन से ही करेक्शन कर देते हैं कि यही होगा, और मन से करके और आगे बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी होती है। तो मैंने ये चीज़ जो है अवॉइड करने के लिए अपने जो है बाकी लोगों को दिया है, उन्होंने भी दिया, बुक को पढ़ा गया, और हमने पर्सनली भी एक बार बुक पढ़ी। ऐसा किया था कि जो मेरे पार्ट्स थे वो मैंने नहीं पढ़े, समीक्षा ने पढ़े जूम मीटिंग पे, और जो उसके पार्ट्स थे उसने नहीं पढ़े, मैंने पढ़े। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे थे और साथ में लिखते जा रहे थे कि क्या स्पेलिंग एरर्स वगैरह हैं। बहुत बार चेंजेस किए, सब चीज़ें की, तो वो प्रूफ रीडिंग के अंदर आ गया कि हमने एक बार पूरी चीज़ें को कर लिया। अब बात आती है, अब लास्ट स्टेप है कि वो है पब्लिश करने का। पब्लिश करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। पहला है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, ये नॉलेज भी मुझे समीक्षा से ही मिला है। तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के लिए आपके पास पेंगुइन टाइप के जो है पब्लिशिंग हाउस होते हैं जहाँ पर जाना होता है आपको, और वो काफ़ी टाइम ले लेते हैं। हमने पूछा था तो उन्होंने बोल दिया था कि 1 साल लग जाएगा, तो 1 साल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम लोग ने उस ऑप्शन के लिए ऑप्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप जा सकते हो, उनकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो लोग खुद रिव्यू करते हैं, फिर वो मार्केटिंग भी करने में आपकी हेल्प करते हैं, सारी चीज़ें करके देते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है KDP वाला, जो कि KDP में क्या होता है, लेकिन KDP में एक दिक्कत है, ई बुक तो ठीक है, ई बुक तो आप इंडिया में भी बेच लोगे, सब ठीक है, पर अगर पेपर बैक की बात करें तो क्योंकि KDP सारा बाहर का ही मार्केट है, तो वो क्या करता है सिर्फ बाहर के मार्केट्स में अवेलेबल करा के देगा आपकी उसको। अगर कोई प्रिंट करा था, POD है कुल मिला के, प्रिंट ऑन डिमांड है, अगर कोई चाहता है तो वो आपकी किताबें प्रिंट करेंगे और उसको भेज देगा। लेकिन वो बाहरी इंडिया में आते आते अगर उसको इंडिया में मंगाएंगे तो 200 की बुक है तो 1500 आएगी शिपिंग चार्ज वार्ज लगा करके, तो मतलब बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन जो था होता है नोशन प्रेस। अभी नोशन प्रेस में क्या होता है, आप जाकर के अपनी बुक अपलोड करो, उसको
उसके बाद उसकी जो कवर है वो सारी चीज़ें डालो और उसके बाद जो है आप उसको रिव्यू करो खुद से। सारी चीज़ें होने के बाद उसमें कुछ ऑप्शन रहते हैं, कुछ टेम्पलेट्स मिल जाती हैं आपको, और वहाँ से जो है आप वो सारी चीज़ें अपलोड करके उसको पब्लिश करा सकते हो। नोशन में ही वो अपलोड करेगा, प्लस वो अमेजोन पे भी लिस्ट कर देता है, फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट कर देता है। ट्रेडिशनल प्रिंटिंग का यही फ़ायदा है कि वो मार्केटिंग में काफ़ी हेल्प कर देते हैं, लेकिन अगर बात करें हम बाकी सब चीज़ों की तो मार्केटिंग सारी आपके ऊपर ही रहती है। तो हमने मार्केटिंग का जिम्मा खुद ही ने उठा लिया और हम खुद ही कर रहे हैं, तो ऐसा सीन हो गया। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास मार्केट है, अगर आपको मार्केटिंग करानी है तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के लिए ऑप्ट करो। थोड़ा साल भर रुक जाओ, आराम से लिखो किताब। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है मेरी तरह, तो आप जो है KDP और इन सब का यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स हाउ आई रोट द बुक। अगर आपको चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हो। ब्रोक टू फ्रीलांसर बाय समीक्षा जुनेजा एंड श्रुति राजपूत हमारा फर्स्ट बुक है, ये पेपर बैक है और आपने बहुत सारा प्यार दिया है इसको, इसके लिए शुक्रिया। ये मैं अजम्पशन लगा रही हूँ What? क्योंकि जब मैंने शूट किया तब तो ये बुक आई भी नहीं है, तो सोच रहे हैं हम कि अच्छा ही प्यार दिया होगा। और राइट, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। See you in the next video. तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय बाय।